नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आपके साथ मैं हूं अंजलि। शिक्षा जीवन का मूल उद्देश्य है। शायद इसीलिए हमारे माता पिता हमारा दाखिला अच्छे से अच्छे स्कूल में करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ माँ बाप आर्थिक तंगी की वजह से अपने बच्चों का दाखिला प्राइवेट स्कूल में नहीं करवा पाते। ऐसे में वो अपने नौनिहालों को सरकारी स्कूल के भरोसे छोड़ देते हैं, जो कि खुद ही सिस्टम की बदहाली का शिकार है। आज हम आपसे इस शो में ऑपरेशन एजुकेशन में ऐसे ही सरकारी स्कूलों की बदहाली और दुर्व्यवस्थाओं की बात करेंगे। नजर डालेंगे ऐसी ही कुछ दुर्व्यवस्थाओं पर। दिल्ली के सरकारी स्कूलों की तरफ बढ़ते नौनिहालों के ये कदम बयां कर रहे हैं इनके भविष्य की उम्मीदों का। जिंदगी में कुछ बनने का सपना लिए नौनिहाल अपने लक्ष्य की तरफ सरकारी स्कूलों के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं और सफलता के शिखर पर पहुंचते हैं। लेकिन राजधानी दिल्ली के सरकारी स्कूलों में भी ये नौनिहाल अपनी मूलभूत सुविधाओं से परे हैं। कौन लेगा इनकी जिम्मेदारी? सरकार के इन स्कूलों में आज भी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। ऐसे में इस बात का फायदा निजी स्कूल वाले उठाते हैं। जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक है वे अपने बच्चों को निजी स्कूलों में दाखिला दिला देते हैं, लेकिन अधिकांश बच्चे जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं आज भी इन बदहाल सरकारी स्कूलों की दुर्व्यवस्था के शिकार हो रहे हैं। स्कूल मेरे को पढ़ते हुए 2 साल हो गए हैं यहाँ पे। हाँ, तो और स्कूल के यही है 3 दिन आना, तो पहले तो यही गलत है, 3 दिन आना और 3 दिन नहीं आना। मतलब 3 दिन आपको क्लास करने आना होता है, 3 दिन क्लास करने आना होता है, 3 दिन नहीं आना। हाँ, ये होता है। क्यों? बैठने की जगह स्कूल के अंदर नहीं है इसलिए। और काफ़ी पानी नहीं आता तो छुट्टी कर देते हैं स्कूल की जल्दी से। और काफ़ी जो है कि पंखे वंखे नहीं चलते, ना लाइटें वाइटें कुछ नहीं है। और बिल्डिंग भी ये कहते हैं कि टूटी है, तो फिर बुलाते ही क्यों बच्चों को, जब बिल्डिंग गिर सकती है किसी भी टाइम। तो राजधानी के गांवों में भी नौनिहाल सरकारी उपेक्षा का शिकार हैं। सरकारी स्कूलों की बदहाल स्थिति में सुधार की बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन चुनावों में बड़े बड़े वादे भी किए जाते हैं, लेकिन परिणाम आज भी वही होता है, ढाक के 3 पात। आम आदमी पार्टी की सरकार से बच्चों को उम्मीद है कि उनके सरकारी स्कूल भी प्राइवेट की तरह हाईटेक बना दिए जाएंगे, खूब सारी सुविधाएं दे दी जाएंगी। दिल्ली में सरकार द्वारा संचालित स्कूलों की संख्या करीब 900 है, लेकिन इनकी स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं है। स्कूलों में छात्रों की संख्या के लिहाज से पर्याप्त कमरे तक नहीं है। जर्जर बिल्डिंगों में चलने को मजबूर हैं दिल्ली के सरकारी स्कूल। जी हाँ, ऐसी जर्जर बिल्डिंगें जो कि भूकंप का हल्का सा झटका भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। ऐसे में हम अपने बच्चों के जीवन के साथ साफ खिलवाड़ कर रहे हैं। इन सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी सबसे बड़ी समस्या है। बाहरी दिल्ली के किरोड़ी, सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी, बुराड़ी, नरेला, बवाना आदि ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकांश स्कूलों में स्वीकृत पदों की तुलना में शिक्षकों की संख्या काफी कम है, जिसका खामियाजा सिर्फ हमारे नौनिहाल ही उठाते हैं। और इस बात की पीड़ा शिक्षा मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक किसी को दिखाई नहीं पड़ती। गौरव मिश्रा और सागर कुमार के साथ रविंद्र प्रताप सिंह, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। तो देखा आपने हमारी इस रिपोर्ट में कैसे दिल्ली जैसे शहर में हमारे नौनिहाल आज भी अपनी मूलभूत सुविधाओं से दूर हैं। आज हम अपने ऑपरेशन एजुकेशन में आपको दिखाएंगे दिल्ली के सरकारी स्कूलों की बदहाली की कुछ तस्वीरें। हमारी सुदर्शन न्यूज की टीम ने राजधानी दिल्ली के लगभग 1 दर्जन सरकारी स्कूलों का जायजा लिया। आइए आपको दिखाते हैं ऐसी ही एक और रिपोर्ट दिल्ली के बुराड़ी से। ऑपरेशन एजुकेशन के दौरान सबसे पहले हमारी टीम पहुंची दिल्ली के बुराड़ी में, जहां राजकीय सर्वोदय बाल विद्यालय के बाहर पहुंचते ही हमारे कैमरे को देखकर स्कूल के बच्चों ने अपने स्कूल की खामियां गिनानी शुरू कर दी। लेकिन हमारा असल मकसद ये नहीं था। हमारा मकसद तो स्कूल के अंदर की खामियों को बाहर लाना था। जैसे ही हमारे संवाददाता के कदम स्कूल की सीढ़ियों को पार करके स्कूल परिसर के अंदर पहुंचे तो स्कूल की कक्षाओं से भयावह दुर्गंध आ रही थी। इस तस्वीर को देखने के बाद हमारा मकसद साफ था, स्कूल के प्रिंसिपल से मिलना और उनसे इन समस्याओं के बारे में अवगत कराना। जैसे ही हम स्कूल के प्रिंसिपल के कमरे की तरफ बढ़े तो एक आवारा कुत्ता स्कूल के प्रिंसिपल के कमरे के सामने आराम फरमाता मिला। ये इस सरकारी स्कूल की अव्यवस्था की दूसरी तस्वीर थी।
अब हमारे सामने स्कूल के प्रिंसिपल का कमरा दिखाई दिया। जैसे ही हम प्रिंसिपल के कमरे में गए तो प्रिंसिपल के कमरे में ही स्कूल के चपरासी से लगाए स्कूल के बाबू तक पंखे के नीचे आराम फरमाते मिले। हालांकि कमरे का बहुत बुरा हाल था। स्कूल का कमरा बिल्कुल जर्जर हालातों में था, जिसकी कहानी ये तस्वीर खुद ब खुद बयां कर रही है। ये तस्वीरें भले कुछ धुंधली हों, लेकिन इन धुंधली तस्वीरों में भी इस कमरे की पूरी कहानी साफ नजर आ रही है। जिस शख्स को आप हमारे सामने बैठा देख रहे हैं, दरअसल ये स्कूल के वाइस प्रिंसिपल हैं। यानी कि अगर स्कूल के प्रिंसिपल स्कूल के अंदर नहीं हैं, तो पूरी जिम्मेदारी वाइस प्रिंसिपल की बनती है। अब ये भी सुनिए, जब हमारे संवाददाता ने इनसे पूछा कि आपके स्कूल में पानी और साफ सफाई नहीं है, तो इन्होंने क्या कहा। वाइस प्रिंसिपल सर, ऐसा है कि स्कूलों के अंदर अभी जैसे कि NHRC का नोटिस आया था दिल्ली गवर्नमेंट की, कुछ स्कूलों के अंदर सरकारी सुख सुविधाओं का अभाव है, जैसे शौचालय, पीने के पानी की समस्या, ये सारी कुछ है। अब वाकई में इस तरह की दिक्कतें हैं, और अगर दिक्कतें हैं तो बजट जो अभी 2 गुना बजट जो है गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया, तो इसको लेकर क्या सरकार से क्या ये संख्या ज़्यादा है बता रहे हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। जो अखबार आता है वही क्या? नहीं, सुदर्शन अलग ग्रुप है। तो जनाब ने सीधे जवाब दे दिया, ये मेरा काम नहीं है, ये तो प्रधानाचार्य जी का काम है, आप जाकर उनसे बात करें। बात पूरी तरह से साफ है कि स्कूल में ना तो सफाई है, ना पानी है, और ना ही शिक्षक हैं। शिक्षकों के नाम पर भी स्कूल के अंदर पर्याप्त टीचर मौजूद नहीं है। इसमें ऐसा है, सरकार 2-3 बार तो इसको डैमेज करके चली गई और इसको कह दी गई ये स्कूल बिल्डिंग बिल्कुल बेकार है। एक इंजीनियर आया कि ये चल जाएगा स्कूल, तो रिपेयर हो गया, उसकी अब दोबारा फिर आया ऑर्डर आया कि ये बिल्डिंग डैमेज है। तो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कि बच्चों के एक तो साइंस कॉमर्स का बड़ी दिक्कत है। तो जो बराबर में स्कूल है एक नथुपुरा, उसमें साइंस नहीं, इसमें कॉमर्स है। ये बुराड़ी वाले स्कूल में इसमें कॉमर्स नहीं है लड़कियों के लिए, और ये भी दिक्कत है। एक बराबर में स्कूल है, 3 स्कूल हैं यहाँ पर, उसमें उसे 12वीं तक कर दे तो वो भी अच्छी बात है, मतलब उसमें भी सब बच्चों में कॉमर्स साइंस हर जगह हो जाए। हाँ, शिक्षकों की तो कमी है, वो तो अभी आपने पता कर दिया है, शिक्षकों की कमी तो है ही, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस यही से ज़्यादा बिल्डिंग सुधार तो होने चाहिए। बिल्डिंग सुधार बिना तो सारा काम खराब हुआ। बच्चे भटकते फिर रहे हैं, बच्चे दूर दूर जा रहे हैं, मेरे पास आते हैं। मुझे 12-13 साल हो गए यहाँ पर सेवा करते हुए स्कूल में। अब आइए आपको शिक्षा के बदहाली की दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर इन छात्रों की तकदीर को खराब करने की खुद ही गवाही दे रही है। तस्वीर में आप जिस वाटर प्योरीफायर मशीन को देख रहे हैं, दरअसल ये काफी दिनों से खराब पड़ी है। तो वहीं पर पानी की तलाश में जब हमारे संवाददाता ने स्कूल के नल की टोटियों को हाथ लगाया, तो नल सूखे मिले, पानी आ ही नहीं रहा था। न जाने कितने दिनों से स्कूल का पानी ही बंद था। अब आइए आपको मिलवाते हैं इस स्कूल के एक शिक्षक से, जो इस बात से अनजान थे कि इस स्कूल में पानी नहीं है। ये चारों में से कोई काम नहीं कर रहा, कब से नहीं पानी है? शिकायत तो क्यों नहीं करता? शिकायत तो करता है, लेकिन कभी कोई नहीं है। तुम क्या करेगा? सुबह को पानी खत्म हो जाता है, इतना पानी तो नहीं है स्टोरिंग किसी सुबह में। अरे सुबह क्या, यहाँ बच्चे कह रहे हैं सुबह से पानी नहीं है, जब टीचर है। हाँ, तो सुना आपने, ये जनाब इस स्कूल के शिक्षक हैं, जो बड़ी खुशी के साथ बता रहे हैं कि यहाँ तो कई दिनों से पीने का पानी नहीं आ रहा है। बस बोल रखा है सफाई अभियान, यहाँ तो कुछ भी नहीं हो रहा सर। गंदगी, टॉयलेट में भी गंद होता है, ढंग से पानी भी नहीं पीने के लिए आता, अपना पानी लेके आना पड़ता है घर से। जबकि आप देख रहे हैं किस तरह से स्कूल के नौनिहाल पानी के लिए तरस गए हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए ये अपने घरों से पानी की बोतल लेकर के स्कूल परिसर के अंदर आते हैं। हमारे संवाददाता ने जब विद्यालय परिसर में कुछ बच्चों को खाली घूमते हुए देखा, तो उन बच्चों से बाहर घूमने का कारण पूछा। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? पानी है पीने का स्कूल के अंदर?
पानी मिल रहा है पीने के लिए? यस सर, ऊपर तो पानी नहीं है सर जी। नहीं सर, कभी कभार आ जाता है, वैसे तो आज है पानी स्कूल के अंदर कि नहीं? अभी देखा नहीं सर। ये क्लास से बाहर ही है, ये क्लास में एंट्री करी नहीं उन्होंने। सर। कर लिए क्लास, नहीं पता सर, बता भी नहीं रहे सर। क्लास नहीं अच्छा, बता ही नहीं रहे सर क्लास। नया एडमिशन आपका? सर नहीं, इस बार सर रह गए ना हम, इसलिए सर क्लास भी नहीं बता रहे, बताया नहीं। फेल हो गए। मास्टर से आपने नहीं पूछा जाके क्लास? सर बोल रहे हैं, कह रहे जाओ देखो क्लास ढूंढो। तो ये हाल है इन लोगों को, क्लास नहीं पता इन लोगों को, मास्टर नहीं पता। दूसरे बच्चों से पूछने पर एक और बड़ा लापरवाही का पता चला कि यहाँ क्लासरूम में बैठने तक की जगह नहीं है। इस पूरे मामले पर पड़ताल करने के बाद जब हम स्कूल परिसर से बाहर निकले तो उसी बच्चे ने, जो कि क्लासरूम की तलाश कर रहा था, अपने स्कूल की वास्तविक स्थिति से भी अवगत कराया। 3 दिन क्लास करने आना होता, 3 दिन नहीं आना? हाँ, ये होता है। क्यों, बैठने की जगह स्कूल के अंदर नहीं है, इसलिए। स्कूल में कितने बजे आए हो तुम? हम 12 बजे। 12 बजे। अंदर पीने की पानी है? नहीं है? कितने दिनों से पानी नहीं आ रहा है? कभी आता कभी नहीं आता सर जी। वहाँ पे भी टोटी लग रही पड़ी है, पर पानी वानी कुछ नहीं आ रहा। ये तो कह रहे हैं पानी आ रहा है सर जी। ऊपर यहाँ पे भी, ऊपर वाली बिल्डिंग में जो नई बिल्डिंग बनी है ना, उसमें पानी आ ही नहीं रहा। नई बिल्डिंग में भी पानी नहीं आ रहा है? ये तो किस क्लास में पढ़ते हो? किस क्लास में? 9th F। तुम्हारे स्कूल के शौचालय जो अंदर हैं, वहाँ सही है शौचालय अंदर की? सर एकदम कुछ भी नहीं है सर, एकदम गंदगी पड़ी रहती है सर, कुछ करते भी नहीं है वहाँ, तो सफाई भी नहीं करते। इस पूरे ऑपरेशन एजुकेशन के दौरान आपने देखा होगा कि दिल्ली के उन तमाम स्कूलों में जहां पर यह दावा किया जाता है कि बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक हैं, बच्चों को बैठने के लिए टेबल है और पीने के लिए पानी है, लेकिन सरकार का ये सपना अभी भी अधूरा नजर आ रहा है, क्योंकि दिल्ली में सरकार बनने के बाद से सरकार अपने सरोकारों से अभी भी बेहद दूर है। ऑपरेशन एजुकेशन का मकसद साफ हो गया था कि बुराड़ी स्कूल के अंदर कमियों का अंबार है। ना तो इस स्कूल को किसी तरीके से सजाया संवारा गया है, ना ही स्कूल के अंदर पीने का पानी है और ना ही साफ शौचालय है। बैठने की बात तो बहुत दूर की है। आखिर ऐसे कैसे बदलेगी राजधानी के स्कूलों की तस्वीर? गौरव मिश्रा, सागर कुमार के साथ रविंद्र प्रताप सिंह, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। तो जिस दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, बेहतर करने के लिए बजट को दुगना कर दिया गया है, उन्हीं सरकारी स्कूलों की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। न पीने के लिए पानी है, न ठीक से शौचालयों की व्यवस्था है, और अगर बात करें बच्चों की क्लासेस की तो वो भी राम भरोसे नजर आ रही है। यानी कहीं ना कहीं दिल्ली की सरकार पर और इस तरीके की व्यवस्था को देखते हुए एक प्रश्न चिन्ह लगता हुआ नजर आ रहा है। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, और इस चर्चा में इस वक्त मेरे साथ कांग्रेस से आदेश भारद्वाज जी जुड़े हुए हैं, मेरे वरिष्ठ सहयोगी संजय संघ इस वक्त जुड़े हुए हैं, और हमारे संवाददाता गौरव मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले गौरव, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। पूरी रिपोर्ट हम देख रहे हैं और जिस तरीके से पूरा का पूरा खाका जो तैयार किया गया है शिक्षा का, अगर बात करें गौरव सबसे पहले शिक्षा की, तो बजट को दुगना कर दिया जाता है, लेकिन जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, जो तस्वीरें हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, वो काफी बदहाल तस्वीरें हैं। निश्चित रूप से अगर बात करें इस पूरे ऑपरेशन के दौरान की, जब हम तमाम स्कूलों में गए दिल्ली के अंदर, और ऐसा नहीं है कि हमने कि सिर्फ कुछ ही स्कूलों को टारगेट किया हो, लगभग 15 से 20 दिनों का ये पूरा हमने एक स्कूलों की लिस्ट बनाई थी, और उन स्कूलों के तरफ गए जो वाकई दिल्ली के ऐसे क्षेत्र में है जहां पर पीने के पानी की समस्याएं हैं, वहां पर मूलभूत जो सुविधाएं हैं उसकी कमी है। और आपने देखा कि बुराड़ी की अगर मैं बात करूं, बुराड़ी के स्कूल में सबसे ज्यादा जाकर के निराशा महसूस हुई कि वहां पर जो प्रधानाचार्य थे जो स्कूल के, एक तो वो मौजूद नहीं थे। स्कूल को खुले 3 से 4 दिनों का वक्त उस समय हो चुका था, क्योंकि छुट्टियों के बाद विद्यालय जब शुरू होते हैं तो सबसे पहले विद्यालय का प्रधानाचार्य स्कूल के अंदर मौजूद होता है। वाइस प्रिंसिपल जो थे स्कूल के, वो बात नहीं करना चाहते थे। तो इस तरीके की समस्याएं थी। स्कूल में पीने के पानी की समस्याएं हैं। स्कूल में जो वाटर प्योरीफायर लगा हुआ था उसमें अगर देखा जाए पानी नहीं था, और जब मैंने पूछा कि कितने दिनों से पानी नहीं आ रहा है तो वहां पर यह बताया गया 3 से 4 दिनों का वक्त हो चुका है। यानी कि सवाल यह है कि दिल्ली गवर्नमेंट अगर कहती है कि शिक्षा व्यवस्था उनकी पहली प्राथमिकता है, तो आखिर इन स्कूलों के अंदर इस तरीके की खामियां क्यों हैं? सबसे बड़ा सवाल यह है। और अगर बात करूं दिल्ली के अन्य स्कूलों की बात करूं, क्योंकि अगर मैं उन स्कूलों की बात करूं जो मयूर विहार में हैं और दिल्ली के साउथ एक्स के आसपास हैं, और भी ऐसे स्कूल हैं सरकारी जहां पर आपको बिल्कुल सारी सुविधाएं मिलेंगी। वहां के वाटर फिल्टर हैं, बिल्कुल चल रहे थे, हमने ठंडा पानी भी कई स्कूलों का पिया। लेकिन कई स्कूल ऐसे भी थे जहां पर हम गर्मी में जाने के बावजूद भी हमें एक चम्मच पानी पीने को नहीं मिला। यानी कि समस्याएं कई स्कूलों में थी। ऑपरेशन एजुकेशन को करने के पीछे सबसे बड़ा जो मकसद था, उन चीजों को एक्सपोज करना था
कि आखिर स्कूलों के अंदर इस तरीके की अनियमितताएं क्यों हैं। सरकार दावे तो कर रही है कि मूलभूत सुविधाएं हैं, बिल्कुल गौरव, और उन मूलभूत सुविधाओं को किस हद तक पूरा किया गया या वो मूलभूत सुविधाएं किस हद तक बच्चों को दी जा रही हैं, उनकी तस्वीरों से इस वक्त हम रूबरू करा रहे हैं अपने दर्शकों को। सीधे तौर पर जो मूलभूत सुविधाएं बच्चों को दी जानी चाहिए वो सुविधाएं पूरी तरीके से मुहैया नहीं कराई जा रही हैं। बीजेपी विधायक ओम प्रकाश शर्मा जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले मैं संजय सिंह आपके पास आना चाहूंगी। जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है उसको लेकर हालांकि चर्चा कर रहे हैं इस वक्त। एक बड़ा बजट पास कर दिया गया है, सीसीटीवी कैमरों की बात की जा रही है, 236 नए स्कूल बनवाने की बात की जा रही है, 20,000 रेगुलर टीचर, ये तमाम चीजें, तमाम व्यवस्थाओं को प्रावधान रखी जाने की बात की गई। लेकिन अभी की जो तस्वीरें हैं उन तस्वीरों को देखकर यह लग रहा है कि पहले जो नई चीजें करने की बात कर रही है आम आदमी पार्टी, उससे बेहतर है कि पुरानी चीजों में सुधार की जाए। काफी दुखद तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं। जी देखिए, अगर दिल्ली की आबादी को देखा जाए तो दिल्ली की आबादी में माइग्रेट लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और आबादी चौगुनी स्पीड से बढ़ती जा रही है। उस हिसाब से देखा जाए तो एजुकेशन के मामले में कोई बहुत बड़ी प्रगति दिल्ली ने किया ऐसा नहीं है। दूसरी बात, आप किसी बजट को जब बनाते हैं या बजट डिक्लेयर करते हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन वास्तविक में वो बजट वहाँ तक पहुँचा है जहाँ आपने किया है कि नहीं पहुँचा है, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो ऐसी संभावना अभी बहुत कम है कि उन लोगों तक, आम लोगों तक वो चीज़ें पहुँच रही हैं जिसको सरकार पहुँचाना चाहती है। ये ऑपरेशन इसीलिए किया गया था कि कम से कम सरकार को सच्चाई पता चले। आप वाईफाई करने से पहले ये देखिए कि पानी है कि नहीं है। आप पूरी तरीके से कह सकते हैं कि आदर्श स्कूल बनाना चाहते हैं, लेकिन आइडियल स्कूल बनाने से पहले जरूरी है कि जो बच्चे हैं वो स्कूल जाएं, क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं जो स्कूल जाते ही नहीं हैं। अभी मैं कल एक न्यूज़पेपर में देख रहा था कि एक मेट्रो स्टेशन के नीचे, खासतौर पे ये आप कह सकते हैं कि यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन के नीचे, पिलर के नीचे कुछ बच्चों को एक व्यक्ति पढ़ा रहा था। अभी भी बहुत कुछ है दिल्ली में जो आप बिहार में पा सकते हैं, जो दूसरे छोटे गरीब स्टेट में पा सकते हैं, लेकिन ये राजधानी है, पूरे देश की राजधानी, तो हमें चाहिए और सरकार को भी चाहिए कि कम से कम देश की राजधानी की हालत वो ना हो जो अन्य बहुत दूर के देश अपने प्रदेशों में। लेकिन दुख इसी बात का है कि देश की राजधानी की तस्वीरें भी वैसे ही इस वक्त हमें मिल रही हैं जो बाकी राज्यों की तस्वीरें हैं। अगर सरकारी स्कूलों की बात करें तो सरकारी स्कूलों की बदहाली की तस्वीरें लगातार हम दिखाते रहते हैं, लेकिन ये तस्वीरें दिल्ली की हैं और उस दिल्ली की जहां पर दावे करती आई है आम आदमी पार्टी। बीजेपी से ओम प्रकाश शर्मा जी जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश जी, आपके पास आना चाहूंगी। जो तस्वीरें हम देख रहे हैं इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, हम पूरी तरीके से उनसे संतुष्ट नहीं हैं। दिल्ली में जो शिक्षा की बदहाली देखी जा रही है, जो व्यवस्थाएं हैं दुरुस्त किए जाने की बात की जा रही थी, लेकिन वो व्यवस्थाएं बद से बदतर नजर आ रही हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी इस पर? दिल्ली देश की राजधानी है जी, लेकिन आज जो शिक्षा का माहौल और जो उसकी मूलभूत बंद कर दो, जो उसकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको सरकार पूरा करने में पूरी तरीके से नाकाम रही है। आज जो बजट की और जो दूसरी बातें करते हैं उसके बावजूद आज जब हम जो बुनियादी सुविधाएं हैं, चाहे पानी हो, बिजली हो, पंखे हो, डेस्क हो या सफाई हो, टॉयलेट हो, बच्चों के लिए जो है पढ़ने की और चीज़ें हो, इसके अलावा जो शिक्षक वहाँ जितनी संख्या है वो सारे लोग पूरे हों, इस प्रकार का वातावरण जो होना चाहिए उसको देने में ये सरकार पूरी तरीके से नाकामयाब रही है। और आज सरकार की जो प्रायोरिटी है वो ये है कि अपना जो फंड है, दिल्ली के गरीबों का मेहनत का जो पैसा है, उसको आज ये आम पार्टी की सरकार अपने 21 संसदीय सचिव बनाकर और उनके अंदर मंत्रियों की तनख्वाह, घोड़ा गाड़ी, मकान उनको देना और इसी प्रकार जो इस वक्त जो डिमांड कर रहे हैं सभी जो इनके आम पार्टी के जितने भी एमएलए हैं वो बार बार जो ये बात करते हैं कि इन लोगों को बार बार ये जो कह रहे हैं कि इनकी जो है पे बढ़ानी चाहिए। इसके अलावा आज पूरी दिल्ली के अंदर गवर्नेंस को छोड़कर जो जिस प्रकार का कार्य है ये केजरीवाल जी की सरकार कर रही है, शर्मनाक है।
और दिल्ली के अंदर जो दिल्ली के बच्चे हैं, जो देश का आने वाले भविष्य है, उस भविष्य के साथ वो खिलवाड़ करने पर उतारू है। बिल्कुल, हम इसकी घोर निंदा बिल्कुल बिल्कुल आदेश जी, जहां देश की नींव तैयार होती है, जिस तरीके से अभी ओम प्रकाश जी कह रहे हैं देश का भविष्य तैयार होता है, वहां इतनी बदहाली देखने को मिल रही है। क्या ऐसे तैयार होगा देश का भविष्य? दरअसल क्या है कि जब से केजरीवाल जी की सरकार बनी है, ये इस बारी के टाइम ले लें, इससे पहले का टाइम ले लें, केजरीवाल जी ने चुनाव से पहले जो बातें कही, चुनाव जीतने के बाद वो तमाम बातों को भूल गए। जो है ना उनका शिक्षा के प्रति कोई ध्यान है, ना उनका दूसरी चीज़ों के प्रति ध्यान है। और उसी का ये उदाहरण है कि बच्चों ने जो अभी आपके सामने बाइट दी और उन्होंने बताया कि स्कूलों की दशा डे बाई डे किस तरह से खराब होती जा रही है। उन्होंने बताया कि उनको एक सप्ताह के अंदर 3 दिन क्लास मिलती है, क्लास में जा सकते हैं, टीचर्स का पता नहीं है। ये अव्यवस्था किस कारण से है? सिर्फ इस कारण से कि जो है वहाँ पे सैंक्शन पोस्ट अगर 100 हैं तो टीचर्स 40 हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर एक क्लास के अंदर 30 से 40 चाहिए तो वहाँ 100 हैं। तो ये सिर्फ सब जो मैनेजमेंट जो है उनका बिल्कुल पूरी तरह से फेलियर है और वो इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे। जिस दिन से सरकार बनी है सिर्फ लड़ना, झगड़ना, बड़े अधिकारियों की आलोचना करना, उनकी निंदा करना बगैर बात के। यहाँ पे आदेश तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं। आदेश भारद्वाज जी, बिल्कुल आपकी बात सही है। एक और सवाल मैं अपने दर्शकों को बता दूं, और जिस तरीके से अगर ये पूरी रिपोर्ट हम अगर देखें, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है। सुबह से मेरी लगभग 1 दर्जन नेताओं से उनकी बात हुई है। इस मुद्दे पे कोई नेता उनका नहीं बोलना चाहता है, क्योंकि इस डिबेट को वो नेता भी ज्वाइन कर सकते थे, अपनी बात रख सकते थे, लेकिन यहां पर आदेश जी कोई ऐसा सक्षम आम आदमी पार्टी का नेता बात करने को तैयार नहीं है, और बात यही करेंगे कि 100% साक्षर बनाएंगे दिल्ली को। आखिर इस तरीके से कैसे सफल होगा ये सपना? वो इसीलिए यहाँ पर उपस्थिति नहीं है उनकी, क्योंकि जो उन्होंने चुनाव से पहले कहा था आज उन चीजों को नहीं कर रहे। जो है चाहे मैं आप एजुकेशन की किसी भी फील्ड में ले लें आप, लेकिन बिल्कुल आदेश जी, संजय मैं आपके पास आना चाहूंगी। एक और सवाल यहाँ पर खड़ा होता है, वो ये कि अगर हम बात करते हैं आम आदमी पार्टी के नेताओं से या लोगों से जो जिम्मेदारी निभाने की बात करते हैं दिल्ली में, वो कहीं ना कहीं अपना पल्ला झाड़ते हुए ये कहते नजर आते हैं कि व्यवस्थाएं ऐसी खराब मिली हैं, सीधे तौर पर कांग्रेस उसके लिए जिम्मेदार है, तमाम व्यवस्थाएं ठीक नहीं की गई है। वो भी एक बड़ा सवाल है, यानी नैतिक जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या कांग्रेस की जिम्मेदारी थी क्योंकि कांग्रेस ने शासन किया, कांग्रेस के समय में तमाम चीजें ठीक नहीं हुई, या फिर आम आदमी पार्टी की जिम्मेदारी है जो 1 साल से अब सत्ता पर काबिज है? संजय अंजलि जी, आदेश जी लूंगी आपकी प्रतिक्रिया भी होंगे। पहली बात यह है कि जब से कांग्रेस कह सकते हैं आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, ये बहुत ही डेमोक्रेटिक तरीके की सरकार आई थी और ये कहती थी कि हम जनता की बात सुनेंगे, स्वराज बजट पेश करेंगे, सब कुछ है। ये कहने की बातें हैं, लेकिन अगर आप देखिए तो डेमोक्रेसी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है सरकार में। ये सरकार जो है कहीं ना कहीं एक व्यक्ति केंद्रित है केजरीवाल के, और कुछ सारे निर्णय जो लिए जाते हैं वो कहीं ना कहीं उनको ध्यान में रख के लिए जाते हैं, खुश करने के लिए भी लिए जाते हैं। यहाँ पर किसी भी उनके व्यक्ति का न होना इस बात को इंगित करता है कि हो सकता है कि वो डरते हों। और कि अगर हम बजट भी इस बार 2 गुना शिक्षा के लिए बजट 2 गुना दिया गया, 106% बजट बढ़ा करके एक तरीके से सैंक्शन किया गया। ये सही है, लेकिन उस बजट के बाद भी आपको ये देखना पड़ेगा कि आप उस बजट को कहाँ पे खर्च करेंगे। आप नए स्कूल बनाने के बजाय अगर पुराने को ही रिनोवेट कीजिए, वहां पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त कीजिए, उसके बाद नए बनाइए। आप ये इस बात में भी बात करेंगे कि केंद्र हमें अब जमीन नहीं देगा, डीडीए हमें जमीन नहीं देगी, हम कैसे बनाएं। तो उलझाने का काम केजरीवाल की पार्टी या आम आदमी पार्टी बहुत अच्छे तरीके से करती है, और यही कारण है कि पूरे 3 महीने के कार्यकाल को आप देखें तो विवादों से भरा दिखाई देगा, न कि उनके कामों से। और ये चीज विपक्ष की पार्टी जानती है, खासतौर पे कांग्रेस और बीजेपी को पता है कि ये चीजें इस तरीके कैसे होती हैं, क्या करना है उनको। मुझे लगता है कि इन लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि मुद्दों को, जो जेन्युइन मुद्दे हैं, जो कि जनता से जुड़े मुद्दे हैं, उसको बहुत जोरदार तरीके से उठाना चाहिए ताकि सरकार के ऊपर दबाव बनाया जा सके। गौरव, जिस तरीके से आप गए, अलग अलग स्कूलों में पूरे मामले की तफ्तीश की गई, पूरे मामले की जानकारी ली गई, कुछ ऐसी बेसिक चीजें रही हैं जैसे पानी रही है, बिजली रही है, वो नहीं मिली है स्कूलों में और बच्चे उसकी शिकायत करते हुए नजर आए हैं। लेकिन अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की, तो ये वो मुद्दे रहे हैं जिनको लेकर चुनाव लड़ा गया है, जिनको लेकर जनता को बार बार बहलाने की कोशिश की गई है। तमाम वो मुद्दे रहे हैं जो आम आदमी पार्टी बार बार कहती नजर आई है। गौरव, देखिए, निश्चित तौर पे अभी तो ये पहला पन्ना हमने फाड़ा है बुराड़ी के स्कूल का, जिसमें कुछ अनियमितताएं आपको दिखी हैं, कुछ क्या बहुत सारी अनियमितताएं हैं। वो स्कूल के अंदर अगर पानी नहीं है तो मुझे लगता है इस गर्मी के दिनों में सबसे बड़ी समस्या स्कूल की है। बैठने की व्यवस्था नहीं है, 3-3 पाली में कक्षाएं चलाई जा रही हैं, और आदेश जी भी इस बात को जान रहे होंगे क्योंकि उनका क्षेत्र रहा है वो, कि किस तरीके के उस स्कूल के अंदर समस्याएं हैं। लेकिन अगर और भी स्कूलों की बात करूं, खुद मनीष सिसोदिया का जो क्षेत्र है, जो उनका विधानसभा क्षेत्र है, शिक्षा मंत्री है दिल्ली के, उनके स्कूल का कोई बहुत अच्छा हाल नहीं है। अब भी
भी उनकी रिपोर्ट हमारे पास है, वो भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। लेकिन नैन्सी, एक चीज तो बहुत बड़ी बात दिल्ली के अंदर है कि ये राजधानी के स्कूलों की तस्वीर है, और राजधानी के स्कूलों की तस्वीर अगर इस तरीके की है तो आप सोच सकती हैं कि यूपी बिहार तो जाने की जरूरत नहीं है, वहां पर तो शिक्षा का मतलब हमें पता है क्या है। लेकिन ये राजधानी के स्कूलों की तस्वीर है जिसको दिल्ली सरकार सुधारना चाहती है, लेकिन सुधारने के लिए भी इस पैनल पर शामिल नहीं हो रही है कि 2 मिनट के लिए यहां समय दे दें। बिल्कुल, वो नहीं करेंगे ये। बिल्कुल गौरव, समस्या यही है, दुखदपूर्ण यही है कि ये तस्वीरें दिल्ली की हैं, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी और दिल्ली वो दिल्ली जहां से शिक्षा को बेहतर करने की बात कही जाती है। दिल्ली एजुकेशन हब माना जाता है, दूसरे राज्यों के बच्चे आकर दिल्ली में पढ़ाई करते हैं, लेकिन बदहाल तस्वीरें दिल्ली के सरकारी स्कूलों की हम आपको दिखा रहे हैं। चर्चा जारी है, फिलहाल रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए।